भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जय 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 राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्चूर प्रभु, जय जय माखन चोर। नमो महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्रिसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गुरु महिमा को कहती उच्च मुकाम ताति गुरुपद को करूं बारंबार प्रणाम। पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। वृंदावन धाम की जय, महाधाम राधा कुंड की जय, श्याम कुंड की जय, जय जय श्री राधे श्याम। मैंने सुना परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मौलुक पिटारीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के पास एक नौजवान युवा गया और महाराज जी से कहा, महाराज जी मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं, भगवान के दर्शन कैसे होंगे? तो महाराज जी ने उसको मंत्र बताया और बोले कि आप जो है इतनी संख्या में जप कीजिए। उसने 1 करोड़ जप किया और फिर महाराज जी के पास गया। बोला, महाराज जी मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका, जितना जितना संख्या आपने बताया था मैं उतनी संख्या पूरी नहीं कर सका। अब मेरी ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं जब भी माला लेके बैठता हूँ जप करने के लिए तो मेरे नेत्रों से अश्रुधारा गिरने लगती है, आंखों से अश्रु बंद ही नहीं होते। महाराज जी ने कहा, तुम्हारा भजन पूर्ण हो गया है। भजन का फल यही है, प्रभु के लिए रोना सिसकना, ये भजन का फल है। ऐसे ही महाराज जी कथा बक्सर में हो रही थी। महाराज जी बक्सर में कथा सुना रहे थे और एक युवक आया महाराज जी के पास। बोला, महाराज जी मुझे आपके साथ रहना है और मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है। महाराज जी ने कहा ठीक है। महाराज जी के साथ वो वृंदावन आ गया, सुदामा कुटी। सुदामा कुटी में कथा सुनता था, एक टाइम भोजन करता था। फिर क्या किया है कि उसने भोजन करना भी बंद कर दिया है और दिन रात नाम जप करने लगा। तो सुदामा कुटी के एक संत भगवान जाकर के महाराज जी से बोले, महाराज जी ये भोजन भी नहीं करता है, केवल बस नाम जप करता है। आप कहिए ना कि ये भोजन करें, नहीं तो बड़ी बदनामी होगी। महाराज जी ने कहा, आप आपने भोजन का त्याग क्यों कर दिया है, आप भोजन क्यों नहीं करते हैं? तो उसने कहा, महाराज जी श्याम दर्शन के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता, जब तक प्रभु के दर्शन नहीं हो जाते मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो महाराज जी बता रहे थे कि रात्रि के समय एक दिन वो आया, चिल्लाते हुए मेरे कक्ष में आया। दीन बंधु दास जी सो रहे थे, मेरे कक्ष में आया। बोला, महाराज जी। तो मैं जग के बैठ गया। देखिए श्याम सुंदर मुझसे मिलने के लिए आए हैं, श्याम सुंदर मेरी तरफ देख रहे हैं। खंबे की तरफ इशारा किया, देखिए श्याम सुंदर मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये महाराज जी की सच्ची घटना है, मलुक पिठारीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज के जीवन की सच्ची घटना है। तो उस बालक ने महाराज जी की बात मान ली।
संत की बात मान ली, वैसा साधन किया, तो देखिए भगवान के उसके दर्शन हो गए। ये हाल ही की घटना है, इसी समय की घटना है। मैं कोई सतयुग द्वापर त्रेता त्रेता की कथा नहीं सुना रहा हूँ। और हम लोगों को विधिवत मंत्र दीक्षा, नाम दीक्षा कोई साधारण गुरु से नहीं प्राप्त हुआ है। साक्षात, मेरा तो ऐसा भाव है, साक्षात श्री जी राधा रानी ही सदगुरुदेव भगवान के रूप में प्रकट हो गई हैं। और राधा रानी ने हमें गुरु के रूप में मंत्र, नाम, उपासना प्रदान किया है। इतनी सुंदर परंपरा, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा होना, निताई परिवार में दीक्षा होना, और आचार्य कोटि के महापुरुष की शरणागति। सदगुरुदेव भगवान अहर्निश नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी देखिए निरंतर गुरुदेव नाम ही जीवन है। मेरे गुरु महाराज का जीवन ही नाम है। अहर्निश नाम जप करते हैं, 24 घंटे श्यामा श्याम की लीला में रहते हैं, लीला चिंतन करते हैं। महान होते हुए भी अपने आप को दीन मानते हैं। त्वरादपि सुनिचेन तरुरपि शैषुणा अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये हमारे गुरु महाराज का जीवन है। गुरु महाराज अपने आप को सबसे पतित मानते हैं। यहाँ तक कि गुरुदेव जो है शिष्य तक को दंडवत प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। आप देखेंगे, कभी आप राधा कुंड जाइए, गुरु महाराज का दर्शन करिए, तो आप देखेंगे गुरु महाराज सभी को दंडवत 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 करते हैं। हमने हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी महाराज के दर्शन नहीं किए, स्वामी राम सुखदास जी के दर्शन नहीं किए, परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज के दर्शन नहीं किए, सेठ जयदयाल गोयनका के दर्शन नहीं किए। लेकिन हम ये गर्व से कह सकते हैं, हमने अपने परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान का दर्शन किया, हमने सदगुरुदेव भगवान का सानिध्य प्राप्त किया। हमें गुरु महाराज के हाथ से कई बार प्रसाद मिले, गुरु महाराज ने इन हाथों को कई बार स्पर्श किया, गुरु महाराज ने कई बार मेरे सर पे हाथ रखे, गुरु महाराज ने कई बार मेरे गालों को छुआ, गुरुदेव का स्पर्श प्राप्त हुआ। हमने अपने गुरु महाराज का दर्शन कर लिया, सभी के दर्शन कर लिए। आप ऊंची से ऊंची जो भी कल्पना कर सकते हैं आध्यात्मिक जगत की, उस सारी स्थिति हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान को प्राप्त है। हमारे सदगुरुदेव भगवान केवल रात्रि में 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक 1 घंटे केवल शयन करते हैं, और फिर जो है दिन रात भजन करते हैं। शयन क्या करते हैं, वो भी उस समय गुरुदेव जो है लीला चिंतन करते हैं। महापुरुषों में तमोगुण रजोगुण होता ही नहीं है, वो त्रिगुणातीत होते हैं। तो हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर हैं, त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त महापुरुष, राधा रानी की सखी। तो ऐसे सदगुरुदेव भगवान का सानिध्य प्राप्त करके हम लोग इस जन्म में प्रिया प्रीतम को प्राप्त नहीं करेंगे तो मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा। यहाँ वहां भागने से और यहाँ वहां सुनने से अच्छा है कि हम लोग सिमट जाएं। पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमानंद बाबा महाराज कहते हैं, फैले तो जमाना और सिमटे तो आशिक, सर्वतो भावेन सदगुरुदेव भगवान को आत्मसमर्पण कर दें, गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करें। सदगुरुदेव भगवान ने जो हमें सुंदर उपासना प्रदान की है, उस उपासना को अपने जीवन का अंग बना लें। हरे कृष्ण महामंत्र को आत्मसात कर लें। ऐसे भक्तों का ही संग करें जिनका संग करने से इष्ट गुरुदेव के चरणों में प्रेम दिनों दिन बढ़े, श्यामा श्याम हमारे जीवन के लक्ष्य बन जाए, मंजरी भाव पुष्ट हो, हमारा सिद्धांत पुष्ट हो, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े। ऐसे भक्त का संग करें, सजातीय सत्संग श्रवण करें, तभी मंजरी भाव की प्राप्ति होगी। सभी संतों को सम्मान करना चाहिए, सभी संतों का सम्मान करें, सभी उपासना पत्ति का सम्मान करें, सब में अपने ही इष्ट और गुरुदेव का दर्शन करें, लेकिन अपने सदगुरु प्रदत्त उपासना को ही जीवन का प्रधान अंग बनाएं। सदगुरुदेव भगवान में साक्षात परम ब्रह्म की भावना रखें। ऐसा परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहा करते थे।
देखिए, जो महापुरुषों को ना अपना आत्मसमर्पण कर देता है, वो महापुरुषों की आध्यात्मिक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राधा बाबा ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था भाई जी के चरणों में, आत्मसमर्पण कर दिया था बाबा ने भाई जी के चरणों में। बाबा के भाई जी सब कुछ थे, राधा माधव, प्रिया प्रियतम, सतगुरुदेव, सब कुछ भाई जी थे। बाबा भाई जी के सिवा किसी को जानते ही नहीं थे, ऐसा उनका प्रगाढ़ निष्ठा था। भाई जी में ऐसी प्रगाढ़ निष्ठा थी परम पूज्य बाबा की, राधा बाबा की, तो भाई जी को साक्षात श्री कृष्ण मान देते हैं। सांसारिक जगत में देखिए, हम अपने हाथों से पत्थर को भगवान की मूर्ति का स्वरूप देते हैं, पत्थर में भगवत भाव कर लेते हैं, तो पत्थर से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और गुरुदेव तो साक्षात श्री कृष्ण है, गुरुदेव साक्षात परम ब्रह्म है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तो गुरुदेव तो साक्षात श्री कृष्ण है। तो ऐसे गुरु महाराज में हम परम ब्रह्म की भावना नहीं कर पाते हैं, और यहाँ वहाँ कान देते हैं, सुनते हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं। ये सुन लूं, ये देख लूं, ये खा लूं, ये पी लूं, यहाँ चला जाऊं, इस मंत्र का जप कर लूं, इस नाम का जप कर लूं, मनमाना आचरण करते हैं। इसलिए हमें भगवत अनुभूति नहीं होती, हमें भगवत तत्व का साक्षात्कार नहीं होता, युगल की लीलाओं में हमारा प्रवेश नहीं होता है। नाभा गोस्वामी के चरित्र से आप समझ सकते हैं। आपने कभी भक्तमाल कथा सुना होगा, भक्तमाल की रचयिता है नाभा गोस्वामी। नाभा गोस्वामी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान को सर्वस्व समर्पित कर दिए थे। वो अपने गुरुदेव को साक्षात परम ब्रह्म मानते थे, गुरु आज्ञा का पालन करते थे। गुरु आज्ञा का पालन और सदगुरु प्रदत्त उपासना को जीवन का प्रधान अंग बनाने का परिणाम ये हुआ कि नाभा गोस्वामी का अपने गुरुदेव की मानसिक सेवा में प्रवेश हो गया। कथा आती है कि एक बार नाभा गोस्वामी की सदगुरुदेव भगवान मानसिक सेवा में थे, भगवान की सेवा में थे, और उनका एक शिष्य पानी की जहाज में बैठ करके उनके दर्शन के लिए आ रहा था, और जल में तूफान उत्पन्न हुआ। तो उसने गुरुदेव को पुकारा, तो नाभा गोस्वामी ने पंखे से ही पंखे से ही हवा कर दिया और उसके नाव की रक्षा कर दी। गुरुदेव का जब ध्यान टूटा तब पता चला। तो नाभा गोस्वामी ने कहा कि उस समय आप प्रिया प्रीतम की सेवा कर रहे थे, इसलिए गुरुदेव आपकी कृपा से गुरु भाई की रक्षा हुई। मैंने कुछ नहीं किया, जो जो किया सो आप ही ने किया। सहजो बाई की क्या गुरु निष्ठा थी। सहजो बाई बोलती है कि राम तजू पर गुरु को न विसारूं। मैं राम का त्याग कर सकती हूँ, लेकिन मैं गुरु का त्याग नहीं कर सकती। अमीर खुसरो जी की गुरु भक्ति बड़ी वंदनीय है। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते थे, जो अपने सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा का प्राणपन से पालन करते हैं, उनके लिए संसार में कुछ दुर्लभ नहीं होता है। वो अध्यात्म की ऊंची से ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो आप महापुरुषों की आज्ञा का पालन करके, अपने आप को महापुरुषों को समर्पित करके, आप उनकी आध्यात्मिक संपत्ति की अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए सभी से मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर पैर पड़ कर की प्रार्थना है, आप जिन गुरु महाराज की शरणागत हैं, समर्पित हैं, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, अपना जीवन सतगुरुदेव भगवान को समर्पित कर दीजिए। यहाँ वहां मत भागिए, यहाँ वहां मत श्रवण कीजिए, सजातीय सत्संग कीजिए। अब ये जीवन गुरुदेव के नाम कर दीजिए, सतगुरुदेव भगवान की जो भी आज्ञा हो उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, सतगुरु प्रदत्त नाम मंत्र का जप कीजिए। श्यामा श्याम को जीवन का लक्ष्य बनाइए। पूज्य भाई जी से किसी ने प्रश्न किया कि पुण्य और पाप क्या है। पूज्य भाई जी ने कहा, जिस क्रिया का परिणाम
स्वयं का तथा दूसरे का हित है वह पुण्य है, और जिसका परिणाम अपना तथा दूसरों का हित है वह पाप है। जिस क्रिया से स्वयं का और दूसरों का हित होता है वह पुण्य है, और जिस क्रिया से परिणाम में अपना तथा दूसरों का हित होता है वह पाप है। पाप बनने में प्रधान कारण क्या है? भाई जी कहते हैं पापों की होने में प्रधान कारण है विषयासक्ति, विषयों के प्रति आसक्ति। कोई स्त्री में आसक्त है, कोई पदार्थ में आसक्त है, कोई स्थान में आसक्त है। गौण कारण कर्महीन जीवन, कुसंग, आलस्य और स्त्रियों से एकांत में मिलना पाप बनने में प्रधान कारण है। भाई जी आसक्ति तो मिटी नहीं, फिर पाप कर्म से कैसे बचा जाए? भाई जी कहते हैं जिसको कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, जो कभी कुसंग नहीं करता, जो आलस्यवश कर्म का त्याग नहीं करता, और जो स्त्रियों के साथ मिलने जुलने में दृढ़ता के साथ परहेज रखता है, वह मनुष्य विषयासक्त होने पर भी क्रियात्मक पापों से बच जाता है। पाप कब होता है? भाई जी कहते हैं आत्मा कभी पाप का समर्थन नहीं करती। या तो आत्मा स्तब्ध हो जाए या आत्मा की पुकार को न माने। इन दो परिस्थितियों में ही मनुष्य पाप करता है। मनुष्य पाप से कैसे बच सकता है? भाई जी कहते हैं भगवान का भय, भगवान से डरे, भगवान देख रहे हैं। परमहंस गंगा रामदास जी महाराज कहते थे कि परमात्मा अंधा बहरा नहीं है। तो भगवान का भय हो और धर्म का भय हो, राज्य का भय हो, समाज का भय हो, एवं अपने व्यक्तिगत आदर्श का भय, इन पांच हेतुओं से मनुष्य पाप से बच सकता है। जब तक सारे पाप नहीं छूटे तब तक क्या करें? भाई जी कहते हैं जिसकी जितनी आवश्यकता कम है उसके पाप उतने ही कम है, जिसकी जितनी आवश्यकताएं ज्यादा हैं उसके पाप उतने ही ज्यादा हैं। पाप से छूटने का उपाय क्या है? भाई जी कहते हैं पाप से छूटने के दो ही उपाय हैं। या तो भगवान की शरण हो जाए, या नाम भगवान का आश्रय ले लें। सारे पाप भस्म हो जाए, इसका क्या उपाय है? भाई जी कहते हैं किसी भी पाप के लिए पश्चाताप की अग्नि में जलना उत्तम प्रायश्चित है। किए पर पछतावा हो, आगे वैसा कर्म न करने का दृढ़ संकल्प हो, और भगवान से प्रार्थना की जाए, उनकी शरण में जाकर उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सत्कर्म का अनुष्ठान किया जाए, तो सभी पाप भस्म हो जाते हैं। भाई जी सर्वोत्तम प्रायश्चित क्या है? भाई जी कहते हैं भगवान के नाम का जप पापों का अमोघ प्रायश्चित है। नाम जप से बढ़ के कोई प्रायश्चित नहीं है, ये पापों का अमोघ प्रायश्चित है। पाप अंधकार का समूल नाश किस प्रकार हो? भाई जी कहते हैं भगवान की कृपा शक्ति का प्रकाश होते ही पाप अंधकार का समूल नाश हो जाता है। शर्त यही है कि मनुष्य अनन्य विश्वास के साथ कृपा पारावार भगवान की कृपा शक्ति का आश्रय ग्रहण कर ले। पाप का प्रकट होना हितकर है या नहीं? भाई जी कहते हैं पाप के प्रकट हो जाने को असल में पाप का निकल जाना समझना चाहिए। यहाँ वहां की झूठ मूठ कपट भरी चेष्टा करके छिपाने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। पाप छिपाने में सफलता होने से दूने उत्साह से पाप करने की प्रेरणा मिलती है और जीवन पापमय बन जाता है। पापी कितने प्रकार के होते हैं? पापी दो प्रकार के होते हैं। एक वह जिसकी पाप में पाप बुद्धि होती है, उसका उद्धार हो सकता है। और दूसरा वह जिसकी पाप में उपेक्षा बुद्धि होती है, वो पाप को पाप समझता ही नहीं है। ऐसे पापी का त्राण नहीं होता, ऐसे पापी का उद्धार नहीं होता। भाई जी क्या पाप में प्रारब्ध भी हेतु होता है? भाई जी कहते हैं प्रारब्ध से पाप होना युक्ति संगत नहीं है। यदि परवश होकर मनुष्य अनिच्छा पूर्वक पाप करने के लिए बाध्य है, तब शास्त्रों का शासन उस पर कैसे चल सकता है? जब पाप का फल पाप है और उसे करने के लिए मनुष्य बाध्य है, तब तो उसके पाप का अंत कभी हो ही नहीं सकता। कोई भी दंड विधान यह नहीं कह सकता कि चोरी करने वाले को पुनः चोरी करनी पड़ेगी।
शास्त्रों में पाप के लिए दंड का विधान है। भाई जी, गीता जी में यह कहा है कि सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। इसका अर्थ तो यही लगता है कि ज्ञानवान पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, कोई उसका निग्रह क्या करेगा। भाई जी कहते हैं ज्ञानी भी प्रकृति के अनुसार प्रयास करता है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह पूर्व जन्म के कर्मों से पाप करता है। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। ज्ञानी का स्वभाव ज्ञान की यथार्थ प्राप्ति के पहले साधन काल में ही पवित्र हो जाता है। उस शुद्ध स्वभाव में अशुद्धि कैसे आ सकती है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि यहाँ प्रकृति का अर्थ उसका निवृत्ति या प्रवृत्ति परक स्वभाव है, पाप वासना नहीं। यह बात भी याद रखनी चाहिए। काम क्रोध आदि अंतःकरण के धर्म नहीं, विकार है। जब ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तब पाप पुण्य के कर्ता का दायित्व क्यों होता है। भाई जी कहते हैं पाप पुण्य का उत्तरदायित्व उसके कर्ता पर ही है। धर्म के उल्लंघन में और पाप के आचरण में ईश्वर की कोई प्रेरणा नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि धर्म का उल्लंघन करो, पाप करो। जब विभिन्न नरकों में पाप का दंड मिल जाता है, तब कोई पशु और कोई मनुष्य क्यों बनता है। भाई जी कहते हैं स्वर्ग और नर्क में अधिकांश फल को तो जीव भोग लेता है, कुछ पुण्य या पाप बाकी रह जाते हैं, जिसके अनुसार विभिन्न योनियों की प्राप्ति होती है। पाप पुण्य का नियम केवल मनुष्यों के लिए है क्या। भाई जी कहते हैं पाप पुण्य का नियम केवल मनुष्यों के लिए है, देवताओं पर यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि वो भोग योनि है। क्या पापी मनुष्य की भी काशी में मरने से मुक्ति हो जाती है। भाई जी कहते हैं काशी में मरने से पुनर्जन्म न होने की बात शास्त्र सिद्ध और महात्माओं के द्वारा अनुभूत है। अंतकाल में शिवजी महाराज काशी में मरने वालों को राम तारक मंत्र के द्वारा पुनर्जन्म न होने की स्थिति कर देते हैं। पाप बहुत ज्यादा होने पर एक नियमित अवधि तक वह जीव सूक्ष्म शरीर से भैरवी यातना का भोग करके अंत में मुक्त हो जाता है, पुनर्जन्म नहीं होता। अन्य धर्मावलंबी गाय का या अन्य पशुओं का श्रद्धा से ईश्वर के नाम पर वध करते हैं। इसमें पाप पुण्य का क्या निर्णय है। भाई जी कहते हैं जो किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाने में ईश्वर का प्रसन्न होना मानते हैं, उनकी यह मान्यता भूल मालूम होती है। ईश्वर के नाम पर किसी को मारने से ईश्वर की प्रसन्नता मानना न्याय संगत नहीं, धर्म संगत नहीं है। इससे तो पाप बनता है और रौ रौ नरकों में वास करना पड़ता है। भाई जी हम सभी प्राय पाप को छिपाते हैं और अच्छा कार्य प्रकट करते हैं, क्या यह ठीक नहीं है। भाई जी कहते हैं अपने पापों को छिपाओ मत और पुण्यों को प्रकट मत होने दो। छिपाने से पाप बढ़ेंगे और प्रकट करने से पुण्य घटेंगे। आपने कोई सत्कर्म किया और कह दिया है मैंने दान किया, मैंने सेवा किया, सब कट जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। पुण्य को कपूर समझो। बोतल का मुंह खोल कर रखोगे तो उड़ जाएगा। पाप बुरी वस्तु है, छिपा कर रखोगे तो अंदर ही अंदर जहरीली गैस पैदा करके हृदय के तमाम शुद्ध भावों को नष्ट कर देगा। भाई जी ग्रहों की कुदृष्टि से मुक्ति के लिए क्या करें। भाई जी कहते हैं तुम्हारी कैसी भी नीच कुग्रह की दशा आई हो, तुमको कैसा भी प्रबल निकृष्ट कर्म बुरा फल भुगताने के लिए आया हो, और तुम पर किसी भी महान देवता या दैत्य का कोप बरसता हो, भगवान को पुकारने पर ये सभी डर कर हट जाएंगे, क्योंकि ये सभी उनकी चेरे हैं, सेवक हैं। इनका उन्हीं पर वश चलता है जो भगवान की सर्वलोक महेश्वरता पर विश्वास करके उनको नहीं पुकारते। जो भगवान के शरणागत हैं, जो भगवान को पुकारते हैं, उन पर जो है ग्रहों की कुदृष्टि महान देवताओं या दैत्यों का कोप नहीं बरसता है। किसी ने प्रश्न किया किसी को उसके गलत कार्यों की ओर संकेत करने पर लोग कह देते हैं कि केवल अपने लिए नहीं, सब घर वालों के पोषण के लिए यह पाप कर रहा हूं। क्या उस पाप में घर वाले भी भागीदार होते हैं। भाई जी कहते हैं घर वाले पाप में हिस्सा नहीं बटाएंगे।
अपने किए हुए पापों के लिए उसे ही दंड भुगतना पड़ेगा। जब तुम बीमार पड़ते हो, अत्यंत पीड़ा होती है, तब चाहने पर भी क्या कोई उसमें हिस्सा बटा सकता है? भाई जी, परोपकार करते समय यदि कोई पाप कर्म बन जाए तो उसका प्रतिफल पाप होगा या पुण्य? कोई मनुष्य निष्काम बुद्धि से परोपकार करता है तो उसका अनिष्ट फल हो ही नहीं सकता है। कहीं भूल हो जाती है तो वह क्षम्य है। सकाम भाव से परोपकार करने पर ऐसा कहा जा सकता है कि उसका कर्तव्य तो वहीं पूरा हो जाता है जहां वह अपनी समझ से पूरी कोशिश कर लेता है। अगर असावधानी या गलती से कोई पाप कर्म बना तो उसे पाप भी होगा। मृत्यु क्या है? यूं तो मृत्यु कोई वस्तु नहीं है, केवल स्थूल देह से जीवात्मा का संबंध भर छूट जाता है। इस स्थूल देह का निर्माण पंच तत्वों से होता है: क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। आत्मा तो नित्य है और अजर है, अमर है, शाश्वत है, वह मरता नहीं है और पंचभूत अपने अपने तत्व में मिल जाते हैं। मृत्यु के बाद साथ क्या जाता है? अपने कर्म के संस्कार ही साथ जाते हैं मृत्यु के बाद। सुनते हैं कि जीव दूसरे शरीर का निश्चय होने पर पहले शरीर को छोड़ता है और जीव कर्मफल भोगने के लिए नरक स्वर्ग या पितृलोक में जाता है। तब इसका तात्पर्य क्या है? भाई जी कहते हैं यह शरीर पृथ्वी प्रधान है, स्वर्ग आदि देवलोकों का तेजह प्रधान एवं पितृलोक का वायु प्रधान शरीर होता है। यहाँ मृत्यु होते ही जीव को एक आधार शरीर मिल जाता है, उसे अतिवाहिक देह कहते हैं। इसलिए दोनों बातों में विरोध नहीं रहता है। नरक में इतने भयंकर कष्ट पाने पर क्या वह शरीर मरता नहीं है? अतिवाहिक देह से कर्मानुसार जीव को नरकों में जाना है तो वायु प्रधान यंत्रणा शरीर मिलता है जिसमें उसे भीषण यंत्रणाओं का अनुभव होता है, मतलब भीषण कष्टों का अनुभव होता है, पर मृत्यु नहीं होती है। ये जो अतिवाहिक देह मिलता है ना, इसी देह से कर्मानुसार जीव को नरकों में यातनाएं दी जाती है और ये शरीर जो है छूटता नहीं है। पितृलोक में जाने वालों को क्या होता है? भाई जी कहते हैं पितृलोक के अनान्य अस्त्रों में जाने वाले जीवों को भी वायु प्रधान भोग देह की प्राप्ति होती है। उनमें वे यंत्रणा न भोग कर पितृलोक के भोग भोगते हैं। स्वर्ग लोक में जाने वालों की क्या विशेषता होती है? स्वर्ग आदि देवलोकों में जाने वालों को तेजह प्रधान शरीर मिलता है। देव देह में वृद्धावस्था नहीं होती है, मूत्र पुरुष आदि नहीं होते, हम लोगों की तरह मरण नहीं होता। चैतन्य भागवत की कथा चल रही है। श्री गौर निधि कपट संन्यास वेश धारण करने वाले हैं। वे निखिल भुवनपति हैं। श्री जगन्नाथ मिश्र और श्री सची के नंदन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री गौर सुंदर के महाभाग संकीर्तन की जय हो। श्री नित्यानंद और श्री गदाधर के जीवन स्वरूप चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री अद्वैत तथा श्रीवास के प्राणधन स्वरूप चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री जगदानंद और श्री हरिदास के प्राण स्वरूप गौर की जय हो। श्री वक्रेश्वर और श्री पुंडरिक के प्रेम धाम स्वरूप प्रभु की जय हो। श्री वासुदेव और श्री गर्भ के प्राणनाथ की जय हो। हे प्रभु, जीवों के प्रति शुभ दृष्टि कीजिए। भक्त मंडली सहित श्री गौरांग देव की जय हो, जय हो। श्री चैतन्य चंद्र की कथा सुनने से भक्ति लाभ होती है। हे श्रोतागण, जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने विहार किया, मध्य खंड की वह कथा एक चित होकर के आप श्रवण कीजिए। अब पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के महाप्रकाश की कथा सुनिए, जिसमें सब वैष्णव की इच्छाएं पूर्ण हुई, जो संसार में सात पहरिया भाव के नाम से प्रसिद्ध हैं, तथा जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने
समस्त अवतारों का प्रवेश किया था, जिसमें अद्भुत भोजन लीला है, अद्भुत स्वरूप प्रकाश है और जन जन के प्रति विष्णु भक्ति दान का विलास है। उसी दिन सब भक्तों ने मिलकर प्रभु का राज राजेश्वर अभिषेक किया। गौर निधि कपट सन्यासी वेशधारी, अखिल भुवन अधिकारी, जय जगन्नाथ सचिनंदन चैतन्य, जय गौर सुंदरीर संकीर्तन धन्य, जय नित्यानंद गदाधरीर जीवन, जय जय अद्वैत शिवास प्राणधन, जय श्री जगदानंद हरिदास प्राण, जय वक्रेश्वर पुंडरीक प्रेम धाम, जय वासुदेव श्री गर्भीर प्राणनाथ, जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात, भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनले चैतन्य कथा भक्त लभ्य है, मध्य खंड कथा भाई सुन एक चिते, महाप्रभु गौरचंद्र विहरे जेमते, एवे सुन चैतन्येर महाप्रकाश, जयी सर्व वैष्णवेर शुद्ध अभिलाष, सात प्रहरिया भाव लोकी ख्याति जार, जयी प्रभु हैलेन सर्व अवतार, अद्भुत भोजन जयी अद्भुत प्रकाश, जने जने विष्णु भक्ति दानेर विलास, राज राजेश्वर अभिषेक सही दिने, करिलेन प्रभु प्रभु रे सकल भक्ति गणे। एक दिन महाप्रभु श्री गौर सुंदर आयलेन श्रीनिवास पंडितेर घर, संगे नित्यानंद चंद्र परम विहल, अल्पे अल्पे भक्तगण मिला सकल, आवेशित चित महाप्रभु गौर राय, परम ऐश्वर्य करी चतुर्दिगे चाय, प्रभुर इंगित बूझ लेन भक्तगण, उच्च स्वरे चतुर्दिगे करेन कीर्तन, अन्य अन्य दिन प्रभु नाचे दास्य भावे, छड़े के ऐश्वर्य प्रकाशिया पुन भागे। यहाँ आरंभ में श्री गौरनिधि महाप्रभु को कपट सन्यासी वेशधारी कहकर उनका जयगान किया गया। कपट का अर्थ है बाहर कुछ आचरण तथा भीतर कुछ और आचरण। सन्यासी वेशधारी का अर्थ तो स्पष्ट है कि वे केवल सन्यासी की पोशाक धारण करने वाले हैं, वह भी कपट पूर्वक। वे वास्तविक सन्यासी नहीं है, अर्थात वे जो सन्यासी की पोशाक धारण करते हैं वह केवल कपट मात्र है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पक्ष में ऐसा कहने के दो कारण हैं। पहला, जो समस्त अनादि बहिर्मुख जीव किसी भाग्यवश संसार सुख की अनित्यता परमार्थहीनता का अनुभव कर माया बंधन से छुटकारा पाने के लिए इच्छा करते हैं, साधारणतः वे लोग ही साधन भजन परमार्थ सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण करते हैं और सन्यासी का वेश भी धारण करते हैं। श्री गौरांग तो अनादि बहिर्मुख जीव नहीं है। श्री गौरांग चैतन्य महाप्रभु तो अनादि बहिर्मुख जीव नहीं है, उन्हें माया बंधन नहीं, माया का स्पर्श तक नहीं। वे हैं स्वतः श्री कृष्ण, जिनके भजन के लिए जीव संन्यास ग्रहण करते हैं। श्री कृष्ण के लिए साधन भजन का क्या प्रयोजन? वे यदि साधक जीव की तरह सन्यासी वेश धारण करें तो वह उनके पक्ष में केवल कपट ही नहीं तो और क्या है। श्री गौरांग केवल श्री कृष्ण भी तो नहीं, वे हैं श्री राधा कृष्ण मिलित तनु। श्री राधा है अखंड प्रेम भक्ति भंडार की अधिकारिणी, निखिल भक्त कुल मुकुटमणि। उनसे मिलित होकर श्री गौरांग भी अखंड प्रेम भक्ति भंडार के पात्र होकर पूर्णतम भक्त भाव में है। भक्ति का स्वरूपगत धर्म है आत्मगोपन करना। श्री गौरांग पूर्णतम भक्त भाव में होने से उनमें सदा आत्मगोपन, अपने को गुप्त रखने की तत्परता, सर्वातिशायी रूप में रहना स्वाभाविक है, जिससे उनकी भक्ति महता का प्रकाश न हो बल्कि भक्ति विरोधिता प्रकट हो। ऐसा कोई भी वेश, ऐसी कोई भी पोशाक यदि वे धारण करें तो उनका आत्मगोपन प्रयास भी सम्यक प्रकार से सार्थकता लाभ कर सकता है। वही किया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने। उन्होंने भक्ति विरोधी मायावादी सन्यासियों का वेश धारण कर लिया, जो वास्तव में कपट मात्र ही है। आज के युग में तो कुछ कपट व्यंजक तो सन्यास वेश को धारण कर
प्रायः अनेक व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। प्रतिष्ठा, धर्मोपार्जन, भोली भाली जनता को छलना मात्र उनकी इस वेश धारण का एकमात्र उद्देश्य रहता है। भजन साधन तत्व का या संसार की अनित्यता का तो उन्हें भान ही नहीं होता। इसलिए शास्त्रों में कलयुग में संन्यास ग्रहण कर सन्यासी वेश धारण करना नितांत निषेध किया गया है, मना किया गया है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में तो गेरुआ वस्त्र मात्र का अनादर विधान किया गया है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर आए। महाप्रभु अपने भाव में परम विहल, श्री नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के साथ साथ में थे। सब भक्त अन्य भी दो दो चार चार करके धीरे धीरे वहां आ मिले। चैतन्य महाप्रभु का चित्त ईश्वर भाव में आविष्ट था। वे परम ऐश्वर्य का प्रकाश करते हुए चारों ओर देखने लगे। भक्तजन महाप्रभु के संकेत को समझ गए और चारों ओर उच्च स्वर से कीर्तन करने लगे। अनान्य दिन तो महाप्रभु दास्य भाव में नाचा करते थे और क्षण भर के लिए ही ऐश्वर्य प्रकट कर फिर उसे समेट लेते थे। परंतु समस्त भक्तों के भाग्य से आज के दिन तो प्रभु नाचते हुए भगवान विष्णु के सिंहासन पर चढ़कर विराजमान हो गए और सब दिन तो प्रभु ऐश्वर्य भाव को प्रकाशित कर विष्णु सिंहासन पर ऐसे जा बैठते मानो वे कुछ जानते ही नहीं। परंतु आज सब योग माया को हटाकर प्रभु सात पहर तक अपने ईश्वर भाव को प्रकाशित करके बैठे रहे। सब भक्तजन हाथ जोड़कर परमानंद चित्त से उनके सामने खड़े रहे। उस समय कैसा अद्भुत आनंद का प्रकाश हुआ। सभी यह समझने लगे कि साक्षात वैकुंठ का ही विलास चल रहा है। प्रभु भी ठीक वैकुंठ नाथ की तरह बैठे रहे। आधा तिल भर भी कहीं माया का आवरण नहीं था। तब यह आज्ञा हुई कि मेरे अभिषेक गीत को गाओ। यह सुनकर भक्तगण हर्षित होकर प्रसन्न होकर गाने लगे। अभिषेक गान को सुनकर महाप्रभु आनंद में झूमते हुए सिर हिला रहे थे और सबके प्रति सहज स्नेहपूर्ण कृपामय दृष्टि से देख रहे थे। प्रभु ने अभिषेक करने के लिए संकेत किया, जिसे समझकर सबके मन में प्रभु का अभिषेक करने की इच्छा प्रकट हुई। तब तो सब भक्तगण गंगा जल ढो ढो कर लाने लगे। पहले उस जल को दिव्य वस्त्र से छानते, फिर उसमें कस्तूरी 2 भाग, चंदन 4 भाग, कुमकुम 3 भाग और कपूर 1 भाग, इस चतुस्सम को मिलाकर प्रेम पूर्वक सुगंधित जल तैयार किए। चारों ओर से महा जय जयकार की ध्वनि होने लगी और सब भक्त लोग अभिषेक मंत्र पढ़ने लगे। सर्वप्रथम महाविनोदी श्री नित्यानंद प्रभु ने जय जय कहकर प्रभु के मस्तक पर जल छोड़ा। उसके बाद श्री अद्वैत प्रभु और शिवास आदि प्रधान भक्तों ने पुरुष सूक्त पाठ करके स्नान कराया। श्री गौरांग महाप्रभु के भक्त सब महामंत्रज्ञ हैं। वे सब हर्षित होकर मंत्र पढ़कर जल डालने लगे। मुकुंद आदि भक्त अभिषेक के मंगल गीत गा रहे थे। कोई आनंद में विहल होकर रो रहे थे तो कोई नाच रहे थे। पतिव्रताएं जय जयकार कर रही थी। सभी के चित्त आनंद स्वरूप हो रहे थे। आनंद स्वरूप क्यों न हो, वैकुंठ अधीश्वर महाप्रभु जो बैठे थे और सेवकगण सिर पर जल डाल रहे थे। 108 घड़ा तो केवल कहने के लिए ही है, वहां तो हजार हजार घड़ों से भी पूरा नहीं पड़ रहा था। विशेष पुण्यशाली देवता भी मनुष्य का रूप धारण कर गुप्त रूप से महाप्रभु का अभिषेक कर रहे थे, जिनके चरण कमलों में ध्यान में भी एक ही बूंद जल देने से यमराज के दंड का भय नहीं रहता है। साक्षात जल चढ़ाने का अधिकार भला कितनों का है। ऐसे प्रभु आज साक्षात रूप से सबका जल ग्रहण कर रहे थे। श्रीवास के दास दासीगण जल ला रहे थे और प्रभु स्नान कर रहे थे। अहो, भक्त सेवा का यही फल है कि स्वयं भगवान की सेवा मिल जाती है। जो भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं ना, उनको ठाकुर की सेवा प्राप्त हो जाती है। जल लाने वालों में एक भाग्यवती दासी का नाम दुखी था। उसको जल लाते देख करके चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा, लाओ लाओ। उसके भक्ति भाव को देख करके महाप्रभु ने उसका दुखी नाम हटा करके सुखी नाम रख दिया। अनेक वेद मंत्रों के द्वारा सब भक्तों ने
महाप्रभु को स्नान कराया, महाप्रभु के श्रीअंग को पोंछा, नवीन वस्त्र धारण कराए और श्रीअंग पर दिव्य सुगंधित चंदन का लेप किया। उसके बाद संस्कार करके विष्णु सिंहासन पर फिर महाप्रभु को बैठाए। श्री नित्यानंद प्रभु ने सिर पर छत्र लगाया और कोई भाग्यवान चमन करने लगे। फिर सब भक्तगण पूजा की सामग्री लेकर के महाप्रभु के श्री चरणों की पूजा करने लगे। पहले पाद्म और अर्घ्य देकर आचमन कराते, फिर श्री अंग में गंध लेप कर पुष्पमाला अर्पण करते, धूप दीपदान करते, नैवेद्य समर्पित करते, यथोचित वस्त्र यज्ञोपवीत और यथाशक्ति अलंकार श्री अंगों में धारण कराने लगे। इस प्रकार षोडशोपचार से प्रभु की पूजा सबने संपन्न की। फिर सब भक्तजन तुलसी की मंजरी पर चंदन लगाकर महाप्रभु के श्री चरणों पर बार बार चढ़ाने लगे। दशाक्षर गोपाल मंदिर की विधि के अनुसार पूजा करने के बाद सब भक्तजन प्रभु की स्तुति पढ़ने लगे। दशाक्षर गोपाल मंत्र है। कांता भाव की उपासना में गोपी जन वल्लभ श्री कृष्ण का मंत्र है। यहाँ सब भक्तगण गोपी जन वल्लभ श्री कृष्ण बुद्धि से महाप्रभु की पूजा कर रहे थे। श्री अद्वैत प्रभु आदि प्रधान पार्षद गण ने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। सब भक्तों के नेत्रों से प्रेम की नदी बह रही थी और सभी लोग स्तुति कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु से सहज निष्कपट भाव से सुन रहे थे। सब जगत के नाथ आपकी जय हो, जय हो। हे प्रभु, स्तप्त संसार के प्रति शुभ दृष्टि कीजिए। आप सबके आदि कारण हैं, आपकी जय हो। आप सबके पिता हैं, आपकी जय हो। संकीर्तन प्रचार के लिए आपका अवतार हुआ है, आपकी जय हो, जय हो। हे वेद धर्म रक्षक, आपकी जय हो। हे ब्रह्मा से तृण पर्यंत के मूल प्राण स्वरूप, आपकी जय हो, जय हो। पतित पावन गुरु सिंधु की जय हो। परम शरण दीन बंधु की जय हो। हे क्षीर सिंधु में गुप्तवास करने वाले, आपकी जय हो, जय हो। हे भक्तों के लिए प्रकट विलास करने वाले, आपकी जय हो, जय हो। हे अचिंत अगम्य आदि तत्व स्वरूप, आपकी जय हो, जय हो। परम कोमल शुद्ध सत्व स्वरूप, आपकी जय हो। विप्र कुल पावन भूषण की जय हो। वेद धर्म की आदि और सबके जीवन स्वरूप प्रभु की जय हो। अजामिल पतित पावन की जय हो। पूतना दुष्कृति विनाशक की जय हो। अदोष दर्शी पात्र अपात्र का विचार किए बिना सबको प्रेम भक्ति प्रदान करने से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को अदोषदर्शी कहा गया है। रमाकांत आपकी जय हो। इस प्रकार सब बड़े पार्षदों ने स्तुति की। प्रभु के इस प्रकाश में उनका परम रूप प्रकट हुआ एवं उसके दर्शन कर प्रभु के सब दास परम आनंदित हुए। चैतन्य महाप्रभु ने आज योग माया का सब आवरण हटाकर अपने श्री चरणों को प्रदान कर दिया। भक्त वृंद उनकी पूजा करने लगे। कोई दिव्य गंध लाकर प्रभु के श्री चरणों पर लगाते, तो कोई कमल पर तुलसी रखकर उससे श्री चरणों की पूजा करते। कोई रत्न के, कोई स्वर्ण के, कोई चांदी के अलंकारों को श्री चरण कमलों में समर्पित करके नमस्कार करते हैं। रेशमी वस्त्र एवं शुक्ल नील पीत वस्त्रादिकों को श्री पाद पद्मों में अर्पण करके सब नमस्कार करते हैं। सब भक्त वृंद नाना प्रकार के धातु पात्र भी चढ़ाने लगे। इस प्रकार न जाने कितने पात्र श्री चरणों में आकर के जमा हो गए। जिन श्री चरणों को पूजने की भावना सबकी रहती है, जिनकी कामना ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शिव जी करते हैं, उन्हीं की पूजा आज वैष्णव के दास दासी गण भी कर रहे थे। वैष्णव की सेवा करने वालों को ऐसा ही फल मिलता है। वे सब लोग अभय होकर दूब धान और तुलसी दल ले लेकर श्री चरणों पर चढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के फल लाकर चरणों के पास रखते और कोई गंध पुष्प चंदन श्री चरणों पर डाल रहे थे। कोई षोडशोपचार से पूजा करते, तो कोई सड़ंग से, जैसी जिसके चित्त में स्फूर्ति होती। सब बड़े आनंद से कस्तूरी, कुमकुम, कपूर, अबीर, गुलाल श्री चरणों पर डालते रहते थे और श्री चरणों की नख पंक्ति चंपा, चमेली, कुंद, कदम्ब, मालती आदि नाना प्रकार के पुष्पों से शोभा को प्राप्त हो रही थी। वैकुंठ नायक चूड़ामणि महाप्रभु आज अपने ऐश्वर्य का परम प्रकाश करते हुए आप ही मांगने लगे, कुछ खाने को दो। ऐसा कहकर महाप्रभु ने हाथ पसारे तो यह देख भक्तगण भोजन देने लगे।
जो जैसा कुछ देता प्रभु सब खा जाते हैं। कोई केला देता तो कोई दिव्य मूंग की दाल, कोई दही, कोई खीर, कोई मक्खन, कोई दूध देता। सब भक्तजन प्रभु के श्री हस्त में ही देते हैं और महाप्रभु सहज निष्कपट भाव से खा जाते हैं। फिर तो क्या था, भक्तजन सब बाजारों में दौड़ते भागने लगे, उत्तम पदार्थ मूल्य कराते। कोई दिव्य नारियल संस्कार करके उसमें शक्कर मिलाकर महाप्रभु के हाथ में समर्पित करता। कोई नाना प्रकार के संदेश ला ला करके देते और प्रभु स्वयं अपने हाथ में लेकर खाते। कोई मेवा, कोई खीरा, कोई ककड़ी, कोई गन्ना, तो कोई गंगा जल देता था। प्रभु की आनंद प्रकाश के दर्शन कर कोई कोई दास तो 10-20 बार भोग देते हैं। सैकड़ों ही भक्तों ने न जाने कितना जल दिया होगा, परंतु प्रभु सबको पी गए, महायोगेश्वर जो ठहरे। दूध, दही और खीर के हजारों पात्र खाली हो गए, हजारों केला, कितनी मूंग की दाल, कितने संदेश, कितने फल, कंद मूला आदि महाप्रभु पा गए, इसका पार ही नहीं। कपूर मिले पानों के तो हजारों पान दान खाली हो गए। ओहो, कैसी अपूर्व शक्ति आज श्री गौर चंद्र ने प्रकाशित की। तो इतना सब आप कैसे खाते गए, इसे भक्त जन में कोई भी नहीं जान पाया। भक्तों की वस्तु बड़े संतुष्ट होकर खाने के बाद चैतन्य महाप्रभु सबके जन्म कर्म बताने लगे। जिसकी जो बात प्रभु बताते उस भक्त को वे सब तत्काल याद हो जाते। महाप्रभु जिस भक्त को जो बात बताते हैं वो बात तत्काल उस भक्त को याद हो जाता है और वह आनंद विहल होकर पछाड़ खाकर गिर पड़ता है और रोने लगता है। महाप्रभु श्रीवास से बोले, याद है तुझे, तूने देवानंद पंडित के स्थान पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुनी थी। श्रीमद् भागवत तो पद पद पर प्रेम रसमयी है। उसे सुनकर तुम्हारा हृदय अत्यंत ही द्रवीभूत हुआ था। तब तुम ऊंचे स्वर से रोने लगे थे और विहल होकर भूमि पर गिर गए थे। अबोध विद्यार्थी गण भला भक्ति भाव को क्या समझे। वे कहने लगे, यह क्यों इतना जो है रोता पिटता है। जो अबोध विद्यार्थी गण है वो लोग कहने लगे, क्यों ये रोता पिटता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तुम तो प्रेम के तरंगों में पड़े बाहर से बेसुध थे। विद्यार्थियों ने तुमको घसीटते हुए बाहर द्वार पर कर दिया। इस पर देवानंद ने उनको मना नहीं किया। गुरु जैसे अज्ञ था वैसा ही शिष्यगण भी अज्ञ थे। उन्होंने तुमको घसीट कर बाहर द्वार पर छोड़ दिया। तब तुम वहां से बड़े दुखी होकर घर लौट आए। मन में दुख पाकर तुम एकांत में जा बैठे और श्रीमद् भागवत को उठाकर देखने लगे थे। तब मैं तुम्हारा दुख देखकर श्री वैकुंठ से आकर तुम्हारी देह में प्रकट हो गया था। तब मैंने तुम्हारे हृदय में बैठ निज प्रेम योग देकर तुमको रुलाया था। तब तुमको भागवत सुनकर बड़ा ही आनंद हुआ और तुम्हारे नेत्रों के जल से वह स्थान सारा भीग गया, मानो वह वर्षा हुई हो। इस अनुभव को प्राप्त होकर शिवास आनंद में विहल हो भूमि पर लोटपोट करने लगे और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। तो इस प्रकार श्री अद्वैत आदि जितने वैष्णव जन थे, महाप्रभु सबको देखकर उनके स्वरूप की स्मृति कराने लगे। सब भक्तजन आनंद सागर में मग्न हो रहे थे और प्रभु बैठे हुए तांबुल चवण कर रहे थे, तांबुल खा रहे थे। कोई भक्त नाच रहे थे, कोई संकीर्तन कर रहे थे, कोई जय जयकार कर रहे थे, श्री सच्चिदानंद की जय हो। कोई भक्त जो वहां नहीं था तो प्रभु आप आज्ञा करके बुलावा भेजते उसको कि बुला लाओ उससे। उसके आने पर प्रभु कुछ दो खाऊंगा कहकर अपना हाथ आगे बढ़ाते। जो कुछ वह देता
महाप्रभु उसको खा लेते हैं। इसके बाद एक भक्त से महाप्रभु ने कहा, तुझे याद है उस रात को मैंने ब्राह्मण रूप से तेरे पास बैठकर तेरा ज्वर नष्ट किया था। यह सुनकर वह दास विहल होकर के गिर पड़ा। गंगादास, यह गंगादास पंडित से कोई पृथक भक्त है। तो गंगादास को देखकर बोले, तुझे याद है कि जब तू राजा के भय से रात में भाग निकला था और परिवार से जब तू नौका घाट पर आया तो वहां कहीं भी नौका नहीं मिली थी और तू संकट में फंस गया था। रात बीत चली थी पर नौका नहीं मिला, तब तू अत्यंत दुखी होकर के रोने लगा था। तो अब मेरी आंखों के आगे राजा के यवन सिपाही मेरे परिवार को पकड़ लेंगे, उनको स्पर्श करेंगे। इस दुख में तुमने गंगा में डूब मरने की मन में ठान ली थी। तब मैं ही मल्लाह के रूप में गंगा में नौका खेता हुआ तुम्हारे पास आया। तब नौका देखकर तुम बड़े ही प्रसन्न हुए और अतिशय प्रेम पूर्वक मुझसे कहने लगे थे, भाई आप मेरी रक्षा कर दीजिए। यह मेरी जाति प्राण धन देह सब तुम्हारा ही है। यह मेरी जो जाति है, प्राण धन देह शरीर सब तुम्हारा है। रक्षा करो, परिवार समेत मुझे पार कर दो। 1 रुपया और एक जोड़ा धोती तुम्हें दूंगा। तब मैं तुमको परिवार समेत पार कर बैकुंठ धाम को चला गया था। यह सुनकर गंगादास आनंद सागर में भाव विभोर हो गए। ऐसी लीला चैतन्य महाप्रभु करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने पुनः कहा, गंगा से पार होने के लिए मेरा चिंतन करने पर मैंने ही तुझे पार किया था, याद है तुम्हें? यह सुनकर गंगादास मूर्छित हो गए। इस प्रकार आज प्रभु सब माया छलना से रहित होकर भक्तों के प्रति कह रहे हैं। श्री वैकुंठ के स्वामी विराजमान हैं। चंदन और मालाओं से श्री अंग परिपूर्ण है। कोई प्यारा भक्त श्री अंग पर पंखा कर रहा है, कोई लाड़ लड़ा रहा है, कोई महाप्रभु के बालों को संवार रहा है, कोई दूसरा दुलारा दास उनको तांबूल अर्पण कर रहा है, कोई गा रहा है तो कोई सामने नृत्य कर रहा है। इसी प्रकार समस्त दिन व्यतीत हो गया, पूरा दिन बीत गया। परम कौतुक के साथ संध्या ने प्रवेश किया। भक्तजन सब धूप दीप लेकर प्रभु के श्री चरणों की आरती करने लगे। शंख, घंटा, करताल, मजीरा, मृदंग, बाजे बजने लगे। परम आनंद छा गया। प्रभु माया रहित होकर के बैठे हैं। भक्त जब कुछ भी करें प्रभु कुछ नहीं कहते। फिर सब भक्तों ने नाना प्रकार के पुष्प प्रभु के श्री चरणों में समर्पित किए तथा रक्षा करो नाथ कहते हुए दंड के समान भूमि पर पड़ गए। कोई भक्त गिड़गिड़ाते हुए विनती कर रहे थे तो कोई जय जयकार कर रहा था। बस चारों ओर आनंद का क्रंदन कोलाहल सुनाई दे जाता है। संध्या के समय कैसा अद्भुत सुख छा गया कि जो आता वही मानो बैकुंठ में ही चला जा रहा था। प्रभु अपने महा ऐश्वर्य का प्रकाश करके विराजमान थे और सब दास वृंद हाथ जोड़ सम्मुख खड़े थे। परम विनोदी चैतन्य महाप्रभु भक्तों के अंगों पर अंग देकर चरण कमलों को मिलाकर आनंद पूर्वक सिंहासन पर विराजमान थे। तब श्री गौर सुंदर वर देने के लिए तैयार हुए। सब शिष्य परिकर हाथ जोड़े हुए खड़े थे। इस 7 परिया भाव में एक एक भक्त पर प्रभु स्वयं अमाई की कृपा करते हैं। श्रीमुख से आज्ञा हुई कि झट से श्रीधर को ले आओ। वह आकर मेरे प्रकाश के विधान को देखें। वो बड़ा दुख पाता हुआ भी निरंतर मेरा चिंतन किया करता है। झटपट ले आओ उसे, वह आकर मुझे देखे। तुम लोग इस मोहल्ले के आखिर में जाओ, वहां जिसको तुम मुझे पुकारते हुए सुनो उसको पकड़ के लाना, वही श्रीधर है। प्रभु के वचनों को सुनकर वैष्णव जन जो आज्ञा गाकर श्रीधर के घर गए और उनको ले आए। आप सब श्रीधर का चरित्र कुछ सुनिए। वह केला का दुकान कर अपने प्राणों की रक्षा करता था। एक बार जो केला का वृक्ष खरीद कर ले आता उसके टुकड़े कर उनको बेचता था। उसे दिन भर में जो कुछ कमाई होती उसके आधे से श्री गंगा जी को भोग लगाता और आधे लाभांश से वह अपने प्राणों की रक्षा करता था। विष्णु भक्त की परीक्षा इसी प्रकार हुआ करती है। दरिद्र अवस्था में मतलब गरीबी अवस्था में भी
विष्णु भक्त अपना भक्ति आचरण नहीं छोड़ता, यही उसकी परीक्षा है। यह महासत्यवादी था, मानो युधिष्ठिर ही हो, जो मूल्य एक बार कह देता उससे फिर दूसरा मूल्य नहीं करता। जो लोग उसकी इस यथार्थवादिता को जानते थे, उसके सत्य को जानते थे, वे जो मूल्य एक बार कह देता तुरंत ही वही मूल्य देकर के ले जाते थे। इस प्रकार यह महाशय नवद्वीप में रहता था, पर खोला बेचने वाला समझकर कोई इसको नहीं पहचानता था। श्री कृष्ण नाम लेते हुए इसे 4 प्रहर नींद नहीं आती। वैसे सारी रात हरी हरी की ऊंची टेर लगाता था। पाखंडी निंदक लोग कहते हैं कि श्रीधर की चिल्लाहट के मारे हम रात में सो नहीं पाते हैं और हमारे दोनों कान फट जाते हैं। गवार उल्लू कहीं का, भात से पेट भरता नहीं, इसी से भूख से व्याकुल होकर वह रात भर जग जग कर मरता है। इस प्रकार पाखंडी लोग गाली देते करके जलते मरते थे, परंतु श्रीधर मस्त होकर श्रीधर अपने काम में ही लगे रहते हैं। रात्रि का समय था। श्रीधर अपने घर में ऊंचे स्वर में बड़े प्रेम के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महामंत्र की टेर लगाते हैं। यहाँ से भक्तजन आधा ही रास्ता जा पाए थे कि वही उनको श्रीधर की टेर सुनाई पड़ी। उस टेर का अनुसरण करते हुए भक्तजन चले और तुरंत ही श्रीधर को जा मिले। वे बोले, महाशय चलिए चलिए, प्रभु के दर्शन कीजिए, हम तो आज तुम्हारा स्पर्श प्राप्त कर कृतार्थ हुए। प्रभु का नाम सुनकर श्रीधर तो मूर्छित हो गए और आनंद में विहल होकर भूमि पर गिर पड़े। भक्तों ने जैसे तैसे श्रीधर को उठाया और कंधों पर उठाकर श्री विश्वम्भर प्रभु के आगे ले आए। श्रीधर को देखकर महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और बोले, आओ आओ आओ। कहते हुए बोले, श्रीधर तुमने मेरी अमित आराधना की है और मेरे प्रेम में बहुत से जन्म बिताए हैं। इस जन्म में भी तुमने मेरी बहुत सेवा की है। तुम्हारे खोला खिला पात्र पर मैंने सदा अन्न प्रसाद पाया है। तुम्हारे हाथ के बहुत से पदार्थ मैंने खाए हैं। तुम मेरे साथ जो सवाल जवाब किया करते थे, तुम उनको भूल गए हो क्या? श्री ग्रंथकार कहते हैं, जिस समय प्रभु विद्या विलास में रत थे उस समय आप अपने को परम उद्दंड जैसा दिखा देते हैं। उस समय अपने रूप को छिपाकर प्रभु ने श्रीधर के साथ केला के पत्ते फल फूल लेने के छल से बहुत कुछ कौतुक विनोद किया था। आप नित्य प्रति श्रीधर की दुकान पर जाकर केला के फूल, गुदा, फल मूल, छाल मूल ले आते, परंतु प्रतिदिन 4 घड़ी उससे लड़ाई झगड़ा करते और तब आधे दाम देकर वस्तु मूल्य लेते थे। सत्यवादी श्रीधर को जो दाम लेने होते थे वही बतलाता था, परंतु प्रभु उसका आधा ही देकर के वस्तु अपने हाथ से ले आते हैं। तब दास श्रीधर जी उठ करके खड़े हो जाते और वस्तु छीनने लगते। इस प्रकार सेवक श्रीधर और महाप्रभु गौरांग देव में खूब छीना झपटी और जिद्दम जिद्दा चलती थी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्यों भाई तपस्वी श्रीधर, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत धन है। तुम मेरे हाथ से चीज वस्तु छीन लेते हो। अरे तुम इतने दिनों में भी न जान पाए कि मैं कौन हूँ। श्रीधर परम ब्राह्मण भक्त था। वह प्रभु पर क्रोध नहीं करता था, बस उनके मुख चंद की ओर देखता रहता था।
और अपनी सब चीजें छीन लेता था। आज बस इतना ही। शेष चरित्र हम लोग कल कल कथन श्रवण करेंगे।